मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलादिशो हरि मंगलादिशो तनो हरि। सर्वमंगलमांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागतिअम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गुरु देवता की, न्याय प्रिय राजा गुरु देवता की सदा ही जय हो। मैं आपको कुमाऊं और गढ़वाल में पूजे जाने वाले तीसरे सर्वव्यापी न्याय देवता, बलशाली, न्याय प्रिय, शक्तिमान भगवान गुरु देवता की कथा बता रहा हूँ। ये दूसरा ब्लॉग है। कल मैंने आपको बताया था उनकी उत्पत्ति क्या, उनका एक और इतिहास जिससे उनकी उत्पत्ति का है वो मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ। फिर उससे आगे चलेंगे। उनके जन्म का थोड़ा बहुत चेंज है उसमें। वही कहते कि चंपावत में जब कतुरी शासन था, कतुरी शासन में एक राजा थे कांसराई। कांसराई के पुत्र थे हालराई और हालराई के पुत्र हुए झालराई। कांसराई, हालराई और झालराई। झालराई भी राजा थे, बहुत न्यायप्रिय थे, भक्त वत्सल थे, गरीब और दुखियों की बहुत सहायता करते थे। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने 7 विवाह कर डाले पर 7 से संतान पैदा नहीं हुई। तब बूढ़ा झालराई ने अपने कुल ज्योतिषी ब्राह्मण से बुला के अपनी पत्री दिखाई और कहा कि कुछ बताओ, मेरे घर में ज्योत कब जलेगी, संतान कब होगी। ज्योतिष ने कहा कि आपकी कुंडली में संतान का योग नहीं है, और हाँ, एक अगर आप भैरवनाथ की सिद्धि कर सकते हो, भैरवनाथ को प्रसन्न कर सकते हो, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। बूढ़ा झालराई को क्या चाहिए था? बूढ़ा झालराई संतान प्राप्ति के लिए उन्हें भैरव की सिद्धि करे, भैरव की पूजा करे, गौर भैरव। भैरव प्रसन्न हो गए, बोला हाँ जी बूढ़ा झालराई, आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, कहिए क्या चाहिए। बोले प्रभु, आप तो मेरी मन की बात पढ़ने वाले हो, मेरे कुल में संतान नहीं है, 7 विवाह कर चुका हूँ, पर मुझे विवाह प्राप्त अभी तक नहीं हुआ, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, विवाह नहीं, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, संतान कैसे होगी, मुझे चाहिए, मुझे आप जैसा ही। भैरव बोले झालराई, तुम्हारे कुंडली में, तुम्हारे किस्मत में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुमने मेरी भक्ति करी है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, और आपने आगे मेरे सामने प्रस्ताव रखा है संतान प्राप्ति का, तो मैं खुद आपके घर में संतान प्राप्त के रूप में आऊंगा, लेकिन आपको 8वां विवाह करना पड़ेगा। बूढ़ा झालराई इतने बुढ़े, जर्जर शरीर, कहते उनकी जो आंख के बाल भौं इतनी लंबी हो गई थी, दाढ़ियां इतनी लंबी हो गई थी कि उन दाढ़ी में चिड़िया घूल लगाती थी। कितने बूढ़े हो गए थे वो, लेकिन प्रतापी राजा थे। अब वो संतान 8वीं शादी कहाँ होगी, किससे करनी पड़ेगी, कोई कौन सी शादी कौन करेगा। इस कुछ समय बीत गया, ना तो कोई संतान ना शादी हुई। और करे भगवान भैरव ने मुझे वचन दे रखा है संतान का, तो मेरी शादी तो हुई नहीं। तो जब भगवान कहते एक बार बूढ़ा झालराई शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, बहुत दूर जंगल में गए, तो वहां थक गए थे, वह एक जगह बैठ गए, अपनी सेनाओं को बोला कि जाओ कहीं से पानी लेके आओ।
सेना लोग गए पानी लेने के लिए और वहां से लौटे नहीं। जब काफी देर तक देखा कि वहां कोई लौटा नहीं, तो बूढ़ा झालराई खुद वहां उस तरफ जा पड़े जहां सैनिक गए थे पानी की तलाश में। देखा तो वहां पानी के तालाब में उनके सैनिक बेहोश पड़े हुए। बूढ़ा झालराई जब पानी पीने गया, वहां एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई। बोला, ठहरो, इसका पानी आप नहीं पियोगे। इन लोगों ने यही गलती करी जो तुम कर रहे हो। ये मेरा तालाब है, मेरा कुंड है, यहाँ अधिकार और किसी को पानी पीने का नहीं है। इतनी सुंदर कन्या थी वो। तो उनने बोला, भाई तुम हे देवी आप कौन हो, क्यों पानी से रोक रहे हो? मैं इस देश का राजा बूढ़ा झालराई हूँ, चंपावत का राजा, चंपागढ़ का राजा बूढ़ा झालराई हूँ। तो मुझे कैसे रोक सकती है पानी पीने से? सुंदर कन्या कहती है, मैं पंच देवताओं की बहन कालिंका हूं, ये मेरा है, और मैं कैसे मान लूं तुमको कि तुम राजा हो और बूढ़ा झालराई हो, प्रतापी हो? कालिंका कहती है कि सामने दो भैंस लड़ रहे हैं, वो दो राक्षस के आपस में लड़ रहे थे, दो भैंस लड़ रहे हैं, अगर तुम इनकी लड़ाई छुड़ा दो तो मैं मानो तो बूढ़ा झालराई हो, ये भैंस की लड़ाई को छुड़ा दो। बूढ़ा झालराई बहुत प्रयत्न करते हैं पर नहीं छुड़ा पाते हैं। जब थक जाते हैं तो कालिंका जाती है, कहती है उनको जाकर उनको छुड़ा देती है। तब से कालिंका का जो है बूढ़ा झालराई कायल हो, उनसे स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे। उनके मन में आ गया कि हम इसी से ही शादी करूंगा। और शादी करूंगा कैसे? तब बूढ़ा झालराई पंचनाम देवताओं से अपने विवाह का प्रस्ताव लेके गए कि तुम्हारी बहन जो है कालिंका, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये कथा आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, नहीं तो बता रहा हूँ। पंचनाम देवता देखते ही बूढ़ा झालराई इतना प्रतापी राजा है, संतान भी नहीं है, दुखी है, वैसे तो सही संपन्न है पर संतान से दुखी है। वो निर्णय करते कि हम कालिंका की शादी बूढ़ा झालराई से कर देंगे। राजा भी है, छोटी मोटी हस्ती भी नहीं है, पूरा गढ़ चंपावत का राजा है और योद्धा है, प्रतापी है, शक्तिमान है, न्यायप्रिय है, भक्तवत्सल है, गरीबों की सेवा करता है। ऐसे उनको गुणों को देख करके कालिंका की शादी बूढ़ा झालराई से हो जाती है। और दैविक इच्छा से कुछ समय के अंदर बूढ़ा झालराई का कालिंका से गर्भ ठहर जाता है और वो गर्भवती हो जाती है। अब जो उनकी 7 रानियां थी उनको बहुत जलन होती है कि अब 8वीं आ गई, उसका लड़का भी बच्चा भी हो जाएगा, वो तो रानी बन जाएगी, हम उसकी दासी बनेंगे, उसकी सेवा में रहेंगे। इस सौतिया डहा से, जलन से वो कालिंका कहते हैं कि हे कालिंका, ज्योतिषी ने बताया है कि जो कालिंका का लड़का होगा, बच्चा जो होगा, उसको वो नहीं देखेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम जब उसको नहला धुला के लाएंगे उसके बाद तुम्हें उसको देखना है। ऐसा कह के एक कंबल उसके सर में डाल देते हैं, काला कंबल। वैसे कोई कहते आंखों पट्टी बांध देते, पर आंखों पट्टी नहीं, काला कंबल उसमें ओढ़ देते हैं। तो प्रसव होता है उस बालक को वो अपने मकान, जैसे आपको कल बताया था, नीचे डाल देते हैं। कथा में तो है कि वहाँ बकरियां थी, वो बकरियों में अंदर डाल देते हैं कि बकरी उसे मर जाएगा। बकरियां शक्तिशाली उससे होती थी, बकरियां लखा मुना होते थे, जिसे खस्सी कहते, लखा भरे हुए थे। कई कथा में आता है कि गाय के वहाँ डाल दिया, गाय के वहाँ गौशाला थी, गौशाला में डाल दिया और जो गुरुदेवता गौशाला में गाय का दूध पी रहा था, मजे से दूध पी रहा था, गाय ने कुछ नहीं किया उनको। और कुछ कथा में आता है कि उसने बकरियां को पकड़ के, गुरुदेवता बकरियों का ही शरीर तोड़ के बकरियां खाना शुरू कर दिया वहाँ पे छोटे बच्चे ने, इसलिए उनको लखा मुंडू की भूख लगता है। उनको बकरी के जो है दाढ़ी वाला बकरा, जबरदस्त बकरा, वो उसका सर उनको लगता है, लखा मुंडू की वो पूजा खाते, ऐसा कथा में आता है और देते भी। लेकिन आगे वही था कि जब उन्होंने वहाँ डाल दिया उनको, वहाँ से जब देखा शौतनों ने कि ये सब बकरियां मार दी हैं, जो सब गाय का दूध पी लिया उन्होंने, मरे रहे, तो जाकर उन्होंने जो है कंडारी के बाग में डाल दिया, शिशोण जिसे कहते उसमें डाल दिया। वहाँ भी उसे जैसे पालक को मलते हैं ऐसे पूरा मल के और चिल्लाना अपना, क्योंकि वो तो भैरव का अवतार था।
फिर उसको उठाते हैं, नमक के प्रस्त में डाल देते हैं, तो नमक से सड़ जाएगा, गल जाएगा। और उसे नमक को भी चीनी बना दिया, मिठास डाल दी नमक में। ऐसा गुरु देवता है जो नमक को भी चीनी में बदल देते हैं, मिठास डाल दिया। फिर घास के उसमें डाल दिया, उन्हें घास में कर दिया। लास्ट में उनको अब डर लगा शत्रुओं को कि अब हम पकड़े जाएंगे यहाँ से, तो उन्हें एक लोहे की पिटारी, कहीं पे लोहे की आता है कि माता लकड़ी का पिटारी, एक संदूकी बनाई, उस संदूकी में उसको बालक को बिठा करके उसको काली नदी में बहा दिया। लेकिन उसका प्रभाव उल्टा था, जब नदी उल्टा सीधी बह रही थी तो जब पिटारी डाली तो पिटारी उल्टी बह गई, नदी उल्टी बह गई और वो चले गई लोहा घाट, चंपावत से लोहा घाट चलेगी। तो वहां पे मछुआरा था, वो मछली मार रहा था नदी में, उसके जाल में वो संदूक आ गया। उसने देखा, खोला, उसमें छोटा बच्चा है। कहते मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी, वो उसको घर ले गया, उसके पुत्र का, पिता का स्नेह दिया और पुत्र मान की पूजा करी, उसकी सेवा करी, मतलब खिलाया पिलाया, लालन पालन किया। जब गुरु देवता थोड़ा बड़े हुए, 4-5 साल के हुए, तो उनकी स्मृति आई, क्योंकि भगवान का रूप था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किधर हूँ, मैं तो हाँ घोड़ा झाल राई का था। पूरा एक दृश्य उनके सामने आया, तो उनके मन में हुआ इच्छा कि मैं घोड़ा होता तो घोड़े में वहां जाता। उनने अपने पिता मछुआरे से घोड़े की कामना, मुझे घोड़ा ला के दो। अब गरीब आदमी था, घोड़ा कहाँ से लाता। उस मछुआरे ने एक लकड़ी का घोड़ा बना दिया, काट कहते हैं लकड़ी को, कास्ट या काट, लकड़ी का घोड़ा बना के उसको खेलने दे दिया। बच्चा था वो, बड़ा घोड़े कहाँ बैठता, सिर्फ माँ बाप की उसमें इच्छा होती, छोटा बच्चा घोड़े में कहाँ बैठेगा, गिर जाएगा। अगर समर्थ भी हो तो उसको दिल दहलाने के लिए लकड़ी का घोड़ा बना के दे दिया। गुरु देवता अवतारी थे, उन्हें उसी घोड़े में प्राण डाल दिए और वो घोड़ा लेके जाते थे चंपावत नदी किनारे, जहाँ रानियां, 7 रानी जो थी, वहां अपने वस्त्र धोते थे, नहाते थे। तो मैं पहले बोलता था, पहले मेरा नंबर है, मेरा पानी मैं पीऊंगा, मेरा घोड़ा पानी पिएगा, काट के मेरे घोड़े को पानी पी दो, तुम्हारे कपड़ों का पानी गंदा हो जाएगा, मेरा घोड़ा मैला नहीं खाएगा, साफ पानी खाएगा। तो रानियां कहती उसको, तू यार कैसा बेवकूफ आदमी है, कांट का घोड़ा क्या पानी पीता, लकड़ी घोड़ा। गुरु देवता कहते हैं जब एक महारानी के पेट से, गर्भ से पत्थर पैदा हो सकता है, तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है, वो भी पानी पीता। ऐसा करते रानियां दुखी हो गई। रानियों ने राजा को, बूढ़ा झाल राई को उनकी शिकायत लगा दी और वो पकड़ के बूढ़ा झाल राई के सभा में ले जाया गया। तो राजा से उन्होंने यही बोला, जब इस घर की महारानी के गर्भ से पत्थर पैदा हो सकता है, तो फिर मेरे काट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। फिर उस बालक ने सारी कथा जो है उनको बताई, बूढ़ा झाल राय को। अब बूढ़ा झाल मैं कैसे मानूं कि तू मेरा बेटा है, तू गुरु देवता है। तब जो बात सिर्फ बूढ़ा झाल राय को पता था, वो गुरु देवता बताया कि तुमने काल भैरव, गौर भैरव की पूजा की स्थापना की, मुझे वर मांगा था संतान के लिए, उनने आपसे ऐसा ऐसा कहा था, आपने एक कालीन का मेरी माँ से शादी करी, मैं उनका गर्भ हूँ, बच्चा हूँ। इस पर बूढ़ा झाल राय को यकीन आ गया, विश्वास आ गया, और माँ कालीन का को भी बहुत उसमें एक कथा ये भी आती है कि जो 7 शत्रु ने कालिंका की परीक्षा भी ली कि तेरा असल का पुत्र है, तो खाली फर्जी बना रही है। तो मैंने आपको कल बता के 7 ताले रख करके, तवे रख करके, और यहाँ से कालिंका छाती का दूध का धार मारेगी, 7 तवों के पीछे गोलू खड़ा होगा, वो मुंह खोल दे, अगर उसके मुंह में दूध भर जाएगा तो वो गोलू मानेंगे हम कालिंका का बरदाई है, कालिंका से पैदा हो गया, नहीं तो ये फर्जी कहानी। ये भी परीक्षा ली गई कालिंका की, उसने यहाँ से अपनी छाती से दूध की धार मारी, 7 तवों को छेद करके गुरु देवता का दूध से मुंह भर गया। कन्फर्म हो गया कि माँ कालिंका का बरदाई है और बूढ़ा झाल राय का बेटा है। बूढ़ा झाल राय प्रसन्न हुए, उनको अपने वहां बिठा के उनको वहां का शासन दे दिया। गुरु देवता राजा बन गए, बहुत न्यायप्रिय थे और बहुत साल तो उन्होंने वहाँ राज किया, दुखों की, गरीबों की सेवा करी, क्योंकि माँ ने उनके लिए बहुत कष्ट उठाए, तो माँ के बहुत प्रिय थे, स्त्रियों को बहुत प्रेम करते थे। तो हमारे, मैंने आपको 3 देवताओं की कथा बताई है, नारसिंह भगवान, निरंकार और गुरु देवता, तीनों ही महिला प्रेमी है।
माताओं से प्रेम करते, बहनों से प्रेम करते और अपना पूरा जीवन बहनों की सुरक्षा के लिए लगा देते। गोलू देवता को कहा जाता है कि धमिली बोट का रखवाला है। धमिली बोट मतलब जो औरतें ने पीछे चोटी बनाती है बाल, उसको कुमावत धमिली बोलती, धमिली। तो धमिली मतलब जो लेडीज धमिली बनाती है जो है, मतलब लेडीज, उनको मैं उनकी रक्षा करूंगा, धमिली बोट की रक्षा। जहाँ जहाँ मेरी बहनें जाएंगी, मेरी माताएं जाएंगी, मैं उनकी रक्षा करूंगा। और उनकी स्वभाव भी, वो महिलाओं को मेहड़ी बोलते, मेहड़ी मतलब माँ। जैसे हम प्यार से मम्मा मोम बोल देते हैं, ऐसी गोलू देवता प्यार से उनको मेहड़ी बोलते थे उस टाइम की भाषा। कहते मेहड़ी बोर्ड, धमिली बोर्ड की रक्षा करूंगा। बहुत साल तक उनका शासन चला, गोलू देवता का राज्य चला। और उसी में एक कहानी आती है उसमें कि एक चंद्रवंश के राजा थे कल्याण सिंह बिष्ट। कल्याण सिंह बिष्ट और उनके सेनापति थे कलविष्ट भैरव, काल भैरव, कलविष्ट भैरव उनके सेना थे। तो राजा गोलू देवता की और उनके राजवंश की चंद्रवंश और कतूर वंश की आपस में लड़ाई होगी गोलू देवता की। उन्हें कई बार उन चंद्रवंशियों को हरा दिया। अब गोलू देवता को हराना बहुत मुश्किल था क्योंकि भैरव का अवतार था और कल्याण सिंह भी भैरव का ही अवतार था। वो काल भैरव था, इतना क्रूर था वो। जो कलविष्ट, उसका सेनापति कलविष्ट था, उसने कई शैतानों को मार दिया था, कई शैतानों को, कई गरीबों को, वो दुखियों को मारता था, गरीबों को मारता, असहाय लोगों को मारता था। और गोलू देवता जो है गरीबों की रक्षा करते थे, दुखियों की रक्षा करते थे। लेकिन जो कलविष्ट है वो दुखियों को दुख देता था, शैतानों को मारता था, शैतानों का साथ देता था, दुष्टों का साथ देता था और सज्जन लोगों को वो पीड़ित दंडित करता था कलविष्ट। कलविष्ट का स्थान कहते वहीं पे एक स्थान था जिसे कहते हैं चंद्रवंश का जो था सेनापति था, वो उसका एक नाम भी गोलू देवता कहते, गौर देवता कहते थे। लेकिन कल्याण सिंह जो था पटेरी गांव में, कतूरा नामक गांव, पटेरी गांव में कतूरी गांव में रहता था। वहां का राजा था कल्याण सिंह। और उसका जो सेनापति कलविष्ट था, वो दीवान जो कलविष्ट था, वो वहां सेनापति के जो जहां था बस्ती थी वहां रहता था। एक दिन कल्याण सिंह की प्रेरणा से कलविष्ट ने किसी और के थ्रू धोखे में गोलू देवता का कुल्हाड़ी से धोखे में सर काट दिया, 3 टुकड़े कर दिया शरीर के। पहला टुकड़ा जाकर खिला डाना बिनसर में, जो डाना गोलू के नाम से थे, वहां डाना गोलू, वहां जाके एक उनका सर गिर गया, डाना गोलू। जो ये धड़ था, धड़ गिर गया अल्मोड़ा में, जहां चितई नाम से है। नीचे पैर थे, पैर जाके गिर गए चमड़ खान में, जहां बिनसर महादेव मंदिर से आगे चमड़ खान है, वहां उनके पैर गिर गए। और घोड़े के साथ कुछ वो थे अंश, वो नैनीताल में जो घोड़ा खाल है भीमताल में, वहां जाके गिर गए। तो प्रसिद्ध 4 मंदिर इनके, वहां पे इनकी स्थापना हो, वहां चले गए, ये शक्ति स्वरूप शक्तिपीठ वहां बन गए। अब क्योंकि इनकी अकाल मृत्यु हुई थी गोलू देवता की, तो ये भूत बन के दोबारा अपने शासन काल में आ गए और जहां जाएंगे शरीर गिरे, वहां जाके उन्होंने अपना शासन किया, राजाओं को वहां दंडित किया, न्यायप्रिय देवता बने। जिस भी महिला ने वहां की औरतों ने इनको पुकार करी, ये उसके ससुराल जाके उनकी रक्षा करते और उनका जो है भोजन पानी खाने पीने की व्यवस्था जो मांगते देते। और लास्ट में बहनें खुद से उनको पूजा देती, पूजा भी लखा मोलू की पूजा देती। अब गोलू देवता जब राजा बने, उस घर में फिर चंपावत में बूढ़ा झाल राय के घर में रिद्धि सिद्धि आ गई थी। तो उनकी एक बहन थी जिसका नाम था गढ़देवी और एक भाई था कलवा दीवान।
तो कलवा दीवान गोलू देवता की मृत्यु के बाद कलवा दीवान पागल हो गया और वहां गर्देवी पागल हो गई। गर्देवी विकराल हो गया क्योंकि दोनों अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। कलवा दीवान ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया, पूरा उत्तराखंड हिला दिया, पूरा शमशान पूरा हिला दिया। गुरु देवता तब उसको आना पड़ा, गुरु देवता को। फिर उसके बाद उसके सपने माने बोला तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे से दूर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, तू अब मेरे वजह से लोगों को दुख मत और लोगों को कष्ट मत दे। मुझे जिसने मारा है उसका हिसाब मैं कर दूंगा, लेकिन तू और लोगों को कष्ट मत कर। जा तू शमशान में रहे, वहां मेरी तपस्या कर, मैं जब पूजा खाऊंगा सब प्रथम तेरे को पूजा दूंगा, तू मेरे साथ रहेगा और तू मेरा आज से प्रधान। तेरे प्रेम से, भाई के प्रेम से मैं बहुत प्रेषित हूँ, खुश हूँ, तू मेरा अगवाड़ी भी रहेगा। लोग पूजा मुझे कहेंगे, वो कार्य तू करेगा। लोग जो मुझे न्याय के लिए पुकारेंगे वो कार्य तू करेगा और पहले पूजा तू खाएगा, फिर मैं पूजा खाऊंगा। और अपनी बहन को बोल दिया गर्देवी को कि हे बहन, तू भी मेरे साथ रहेगी, तेरे बाद में पूजा खाऊंगा, पहले तेरी पूजा, तेरे को 16 श्रृंगार तेरे को दूंगा, दिलाऊंगा अपने भक्तों से, तेरे को खुश करके तब मैं पूजा खाऊंगा। तू तब तक नीला सागर, गैली पातल, खोला खाबल में जा, शांत लाओ चले जा। तुम अमर तत्व हो, मैं भी अमर तत्व हूँ और तुम मेरे साथ रहोगे। जब तुम्हारी पूजा होगी उसके बाद मैं पूजा खाऊंगा, तुम मेरे अगवाड़ी भी होंगे कलवा दीवान। और बहन, तुझे हमेशा अपने साथ रखूंगा और हम दोनों मिलके अपने इलाके की जितनी बहनें हैं धमेली बूट की रक्षा करेंगे। जो हमको जहां पुकारेगा हम जाकर के उनकी रक्षा करेंगे। अब सवाल एक और आता है, अब इनको दिया जाता है सफेद टाका, पगड़ी, सफेद कुर्ता, सफेद झोली, इनका आभूषण है। इनके कोई अस्त्र नहीं है, इनके हाथ में अस्त्र नहीं है। ये न्याय प्रिय देवता है, इनके हाथ में अस्त्र नहीं है। गुरु देवता के हाथ में कोई अस्त्र आपको नजर नहीं आएगा। कई बार लोग तलवार दिखा देते हैं, वो है राजा का स्वभाव तलवार, राजा थे, वो युद्ध में जाते तलवार जाते थे, तलवार उनका जो है अस्त्र था। लेकिन जिस देवता को हम पूजते हैं वो अस्त्र जो शांति प्रिय देवता, जो भूत बन के आगे, जब भूत बन के आगे तो उनकी पूजा शांति स्वरूप में की जाती है। सफेद उनके वस्त्र, सफेद टाका, सफेद झोली, सफेद कुर्ता, सफेद धोती उनको चढ़ाया जाता है। कान में उनके कुंडल, चांदी के ही कुंडल होते हैं, चांदी की अंगूठियां उनको दी जाती है, राजा थे वो, दी जाती है। इसलिए क्योंकि वो भूत बन के आगे, भूत हमेशा शांति प्रिय उनसे पूजा की जाती है, उनको चमक धमक जाती है। हालांकि राजा थे वो, उन तो मल्टी कलर के कपड़े पहनते थे राजा। गुरु देवता के आभूषण मल्टी कलर थे, मल्टी कलर के कपड़े पहनते थे, रंग बिरंगे, ये सजे फूल, ये सोने के हार उनके पास थे। लेकिन जब वो भूत बन के आ गए तो शांति प्रिय है और वो बकवा भी करते हैं। चावलों में आपका भविष्य बताते थे, आपको क्या कष्ट है क्या नहीं है। उसे कहते हैं नीर मोतियों, नीर कहते हैं पानी को, मोतियों कहते हैं चावल को, मोती जैसे चावल मोती था। तो आपके घर से अगर जो चावल वहाँ ले जाएंगे, जहाँ गुरु देवता नाचता है, उनको अवतार लेते हैं, तो वो सब आपके बारे में बता देंगे क्या है क्या नहीं करना। गुरु देवता पूछ भी है, बकवा भी करते हैं, उनको पूछ भी करते हैं, वो कहीं भी पूछ नहीं करते हैं। इनका जो है भाई कलवा दीवान, जिसकी पूजा ज्यादातर शमशान घाट में होती है, नहीं तो इसको गुरु देवता के मंदिर के बिल्कुल नीचे सामने 180 डिग्री के एंगल पे इसको अष्टबलि या 2 बलि या 3 बलि दी जाती है। वही बलि प्रथा पहले शुंगर की बलि दी जाती थी, फिर भेड़ की बलि दी जाती है। आज भी कलवा दीवान को बलि भेड़ की दी जाती है। कलवा दीवान की पूजा के बाद फिर गर्देवी जो उनकी बहन थी उसका चक्र पूजा जाता है, उसको पूरा 16 श्रृंगार दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद फिर गुरु देवता की पूजा होती है। आज भी हर घर में चिती महादेव में जो उनकी चिती कहते हैं, चित ये शरीर चित वो पड़ा था, जो वहाँ चिती महादेव नाम हो गया। डाना गोलू में उनका सर गिरा था तो उनको डाना गोलिया कहते हैं, सर के नाम से। और चमड़ खान में उनके चरण पड़े थे तो चरणों से आगे वो चमड़ खान बन गया।
भाषाओं में, वहाँ उनकी चरणों की पूजा होती है गोलू देवता की चमड़ खाल के अंदर। घोड़ा खाल उनका घोड़ा गिरा था, जिसको कहते हैं घोड़ा खाल, जहाँ घोड़ा गिर गया खाल, घोड़ा खाल, और उनकी पूजा होती है। और उनके जो रगत से जो खून गिरा, जो खून के छींटे पड़े, वो कई उनके परिवार में गिर गए, वो उसे कहते हैं छिड़िया गोयल। छींटे पड़ के जहाँ से वो महान विकराल क्रोध स्वरूप है उनका, चिड़िया गोयल का रूप बहुत क्रोधित स्वरूप है चिड़िया गोयल के। कहते हैं लोग चिड़िया गोयल से लोग काफी डरते भी हैं कि चिड़िया गोयल भी खतरनाक दिखता है, कि वो रगत, उनके रगत के छींटों से बूंदों से वो बना, उसका नाम है चिड़िया गोयल। ठीक है, चितई महादेव बता दिया आपको। 5 जगह इनके, चंपावत में राजा गोरिया है, बाला गोरिया, लोहा घाट में बाला गोरिया, चंपावत में राजा गोरिया, चितई महादेव उनका चितगिरा गोरिया, डना में सरगिरा डनावती गोरिया डनावती को गोरिया छे राजा, चंपावत भवावत को राजा छे बोलते हैं। और चमड़ खान उनके चरण गिरे हुए चमड़ खान में, घोड़ा खाल में घोड़ा गिरा घोड़ा खान में। आज भी वहां प्रत्यक्ष रूप से भगवान गोलू देवता का वास है, रहते हैं। कहने का मतलब कि उनको आज मुक्ति नहीं मिली है, वो वहां रहते हैं। जो भक्त जाते हैं उनसे जो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो उनकी कामना पूरी कर देते हैं। क्योंकि वो राजा हैं, हर एक किसी से तो मिल नहीं सकते थे, तो वहां पर अर्जी लगाई जाती है, एक चिट्ठी लिख देते हैं, भगवान मेरा ये कार्य ये कार्य ये कार्य है, अर्जी वहां टाक देते हैं। जब भगवान आपकी अर्जी पढ़ेंगे तो तुरंत आपका कार्य कर देते हैं। ऐसा कई प्रत्यक्ष लोगों का कहना भी है। खैर मैंने तो ऐसी चीजें भी नहीं करी है चीजों का, फिर कई लोगों का है, फिर अलग अलग मानते हैं। आप उनको जो मानोगे, कोई कहता हम आपको घंटी चढ़ाएंगे तो वहां पर घंटी चढ़ा देंगे, कोई कहता हम आपको बकरा कर देंगे, जब आपको बलि देंगे, हम आपकी लखा मुनु की पूजा करेंगे, बलि कहते लखा मुनु की पूजा, तो उनको फिर आप बकरा देना पड़ता है। बकरे के लिए नियमित पहले वहाँ कलवा दीवान को पूजा होगी, फिर गढ़मौला की पूजा होगी, गढ़देवी की पूजा होगी, फिर गोरिया को लखा मुनु की पूजा दी जाती है। कोई उनको ऐसे मनाता है, कोई कहता हम आपको घंटी देंगे, कोई कहता हम आपको दूध फूल की पूजा देंगे, तो दूधिया गोरिया भी हो, कोई फिर उनको दूध से स्नान कराता है, दूध से नहाते हैं उनको, फिर उसमें उनको स्नान देते हैं। कोई कहता हमको तुम कुंडल देंगे, वो फिर कान के कुंडल, अंगूठियां, पूरा राजा फिर उनका वेश बना के उनकी पूजा करते हैं। इन स्थानों पर आज भी कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से गोलू देवता है, और उसकी महिलाएं, वहां की औरतें जहां जहां जाते हैं, गोलू देवता उनके ससुराल जाके वही पूजा खाता है, वही पूजा खाते हैं। इसी बीच में चंपावत में गोलू देवता ने कतुरी से संघर्ष किया, और जोशीमठ में नरसिंह भगवान ने कतुरी से संघर्ष किया, कतुरों को खत्म करने की कोशिश करी। तो चंपावत में गोलू का राज है, और चंपावत में ही नरसिंह देवता का भी मैंने कहा तो आपको स्थान है, पर वहां दोनों की एक वो होगी, टक्कर होगी, क्योंकि दोनों नरसिंह देवता भी एक जैसे हैं और गोलू भी एक जैसे हैं। तो वहां गोलू देवता के साथ नरसिंह देव ने कमिटमेंट करी कि मैं तेरे साथ ही रहूंगा, पूजा खाऊंगा, पर तेरे साथ में गुप्त पूजा खाऊंगा। मैं तेरे वहां अवतार लूंगा, जहां तू जाएगा तेरे साथ जाएंगे हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। राजा तो तू है यहाँ का, लेकिन तेरे वहां हमें गुप्त पूजा खा देते हैं। तो कहीं पे कहा जाता है गोयल के साथ नरसिंह भी होता है, पूजा करते हैं। तो 4 देवता इकट्ठे रहते हैं, कलवा, गढ़देवी, गोलू और नरसिंह। नाम गोलू देवता का होता है, साथ में नरसिंह भी रहते हैं, और गढ़देवी भी रहते हैं, और कलवा दीवान भी रहते हैं। जब इनकी पूजा करते हैं, जब हमने गोलू को, हम तो लखा मुनु की पूजा देंगे, तो वहां पर नरसिंह को भी रोट, दूध, फूल की पूजा देनी पड़ती है। उसके लिए अलग से एक मंदिर बनाया जाता है, 3 मंदिर बनते हैं अलग, बीच में गोलू देवता, इधर नरसिंह देवता, इधर गढ़देवी, और 180 डिग्री के पैरेलल में कलवा दीवान, जो अष्टबली खाता है दीवान उनका, वो आगे खड़ा होता है। दीवान आगे खड़ा होता है, तो 180 डिग्री आगे दीवान खड़ा होता है, पीछे देवता खड़े होते हैं। और जब गोलू देवता की पूजा बलि दी जाती है, तो नरसिंह देवता के मंदिर को एक कपड़े से ढक देते, क्योंकि वो संत आदमी है, उनको बलि नहीं लगती, वो दूध फूल की पूजा खाते हैं। इस तरह कहीं आप देखोगे, कहीं गोयल के साथ नरसिंह भी होता है, तो चंपावत के नरसिंह है, जो आज आपको किसी को पता होगा नहीं, जो आपको बता मैं रहा हूँ।
उस नरसिंह देवता के नरसिंह देवता होते हैं। ये कहानी हमारी गोलू देवता की थी। आज ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया है। कल फिर आपको और छोटा ब्लॉग गोलू देवता के बताएंगे। गोलू देवता की एक कहानी और भी है, कहानी कतुरी से ही है वो, आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही शेष। आपको कैसा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए। हम आपको आगे और देवताओं की कथा बताएंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोलू देवता की।